ओहो, तो आ गए ना सस्ता नशा करने। लगता है आदत पड़ ही गई। तो आज जिस मूवी का नंबर है उस मूवी का नाम है बाहुबली द बिगनिंग। पर मेरे ख्याल से इस मूवी का नाम बाहुबली द बिगनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो है बेटे का स्टोरी और बाप का स्टोरी है सेकंड पार्ट में। और लॉजिकली बाप पहले आता है, तो बाप की स्टोरी पहले हुई ना, तो द बिगनिंग तो बाप की स्टोरी में होनी चाहिए थी। बेटे की स्टोरी में द कंक्लूजन लगा देते और बाप की स्टोरी में द बिगनिंग लगा देते। मेरे ख्याल से लॉजिकली वो सही रहता है। तो पहली गलती तो नाम में ही निकल गई। ये बंदा गुफा से निकल के पैरों का निशान देख रहा है और पैरों के निशान से पता लगा रहा है कि महारानी शिवगामिनी गई किधर। अरे बोका मानुस, वहीं पे तो महारानी शिवगामिनी अपना मसाल गिराई थी, वो नहीं देख रहा है, पैरों का निशान देख रहा है। हद बोका मानुस है यार तुम। यहाँ महारानी शिवगामिनी अपना तीर जो पीठ पे लगा हुआ था उस तीर को निकाल के इस सैनिक को मार दी। अरे जब तीर को निकाल ही सकती थी तो उतने दूर से पहाड़ के ऊपर से नीचे तक तीर को घुसाए हुए क्यों आई? पहले ही निकाल देती, थोड़ा आराम तो मिलता। इतने दूर आने के बाद तीर को निकाली, पर अच्छा ही हुआ तीर अब निकाली तो काम आ गया। यहाँ पे शिवगामिनी देवी बाहुबली को अपने एक हाथ पे लेके पानी के अंदर खड़ी रहती है, वो भी सुबह तक। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भाई वो सांस रोक के खड़ी थी कि क्या, मतलब इतने देर में तो लोगों की मौत हो जाती है। और जब ये सज्जन व्यक्ति आके बाहुबली को बचाया तो थोड़ी देर और रुक जाती, इशारा करने के बाद तुरंत चली क्यों गई? थोड़ी देर और रुक जाती तो शायद उसे भी वो बचा लेता। मैडम का बैड लक ही खराब था भाई। ये पहला आदमी जब मरा तो एक फ्लैट सरफेस पे गिरा था, और जब ये दूसरा आदमी मरा तो इसके आसपास में घास फूस थे। और जब सुबह को इन दोनों की लाश मिली तो पहला आदमी पत्थरों के बीच में है और दूसरा आदमी के आसपास कोई घास वास कुछ भी नहीं है। भाई आजकल कुछ कह नहीं सकते, आजकल मुर्दों को जगह पसंद नहीं आती है तो वो जगह चेंज कर लेते हैं, ऐसा ही लगता है मुझे। यहाँ पे बाहुबली ने अपनी माँ से कुछ मैजिकल वर्ड कहे। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? पर मुझे लगता है ये और अच्छा हो सकता था अगर इसमें ये होता। माँ, थोड़ी बच्ची हो क्या? इस शॉट में ये पीछे वाला बंदा आके भगवान को प्रणाम किया, बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। पर अगले ही शॉट में ये बंदा फिर से आया और फिर से भगवान को प्रणाम किया। लगता है ये बंदा घर से सोच के आया है कि अपनी इच्छा पूरी कराए बिना घर नहीं जाएगा। जब बाहुबली शिवलिंग को अपने कंधे में उठा रहा था तो उसके पिताजी उसे रोकने के लिए आए और पंडित जी ने उसके पिताजी को रोक लिया। पर मैं ये सोच रहा हूँ, जब बाहुबली शिवलिंग को तोड़ रहा था तब इसके पिताजी कहाँ गए? तब तो इसने नहीं रोका, रोकना था तो तभी रोक लेते। धोखा हुआ, मारो! क्या 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 धोखा हुआ? अगर तमन्ना तुमको बुला के ये कहती, सुनो ना, तुम और तुम्हारे 50-60 दोस्त मिलके मेरा पीछा करो और मुझे दौड़ा दौड़ा के पकड़ो और मुझे जान से मार दो और मैं तुम सबको कुछ भी नहीं कहूँगी, सच्ची मुच्ची कसम से, तब इसे धोखा कहते। पर तुम अपने 50-60 दोस्तों के साथ मिलके इसे पकड़ के जान से मारने आए थे, तो क्या तुम पे फूल बरसेंगे? अरे भाई तीर धनुष ही न बरसेंगे। पूरे के पूरे क्लाइंबिंग वाले सीन में कहीं पे भी बाहुबली ने जूते नहीं पहने, पर ऊपर पहुंचते ही न जाने कहां से पैरों में जूते आ गए। भाई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये मास्क का यूज़ क्या है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा इस मास्क का यूज़ करते हुए। जब लड़ाई कर रहे तब मास्क नहीं पहन रहे, जब बात कर रहे तब मास्क नहीं पहन रहे, जब घूम रहे तब मास्क नहीं पहन रहे। आखिर ये मास्क का यूज़ क्या है? सिर्फ मीटिंग के बाद पहनने के लिए ये मास्क को रखे हैं क्या? अजीब अजीब शौक पाल के रखते हैं रे बाबा। भाई इस मूवी में सांस रोकना तो जैसे बाबू का झुनझुना बजाने जैसा आसान है। आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, एक एक दिन, भाई लोग एक एक दिन सांस रोक रोक के बैठ रहे हैं। ये सिर्फ बाहुबली नहीं, ये इंडिया का एक्वामैन है। और उस जमाने में बाहुबली के पास वाटर प्रूफ पेंट था और उस पेंट से एक नहीं दो दो कलर निकलते थे। अगर मैं गौर से देखूं तो अगल बगल में एक भी पेड़ नहीं है, पर ना जाने कहां से देवसेना को सूखी सूखी लकड़ियां मिल रही है। इस शॉट में तमन्ना के पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अगले शॉट में अरे वो लोग गए कहाँ? गायब हो गए, फिर आ गए, फिर गायब हो गए। इतने दूर तक माहौल बिल्कुल सही था, पर जैसे ही देवसेना गुस्से से मुड़ी, अचानक कहां से
आंधियां आने लगी, हवाएं आने लगी। अरे हवाएं आ रही है, चलो समझ में आ रहा है, पर कटप्पा बिल्कुल बाजू में खड़ा है। मानता हूँ कटप्पा टकला है, पर दाढ़ी तो है, कम से कम दाढ़ी तो उड़ना चाहिए, हल्का सा हिलना तो चाहिए। पर नहीं, वो तो बिल्कुल का बिल्कुल शांत है। और एक तरफ इधर देवसेना के बाल तो बिल्कुल भयानक लहरा रहे हैं। मेरा बेटा आएगा। ये डायलॉग तो जाना पहचाना लग रहा है। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये मूवी की सारी माओं को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मेरे बच्चे आएंगे, जरूर आएंगे, जिंदा है या मर गया पता नहीं, पर जरूर आएंगे। इस शॉट में तमन्ना के पास 9 तीर हैं और अगले ही शॉट में यहाँ पे 7 और एक धनुष में कुल मिलाकर 8 तीर हैं। नेशन वांट्स टू नो, एक तीर कहाँ गया? भाई लापरवाही की भी हद होती है। कोई पानी के अंदर आके तुम्हारे हाथों में टैटू बना जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। फिर तुम्हारी ऊपर वाली डाली में कब आके बैठ जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। यहाँ पे तमन्ना फूल सूंघा के बाहुबली को बेहोश कर दी, और जब जूम किया तो पता चला ये फूल तो कपड़े का था। यहाँ पे बाहुबली आग जला के उस मास्क से बात कर रहा है, मतलब अभी अंधेरा है, अभी रात है, और अगले ही शॉट में एक तीर लगते ही सुबह हो गया। क्या बात है। यहाँ पे तमन्ना के कपड़े के पीछे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, पर जैसे ही तमन्ना को कपड़ा खोलने का मन किया, एक्स्ट्रा कपड़े आ गए। यहाँ पे बाहुबली तमन्ना के ड्रेस का साइड का स्लीव फाड़ के हटा देता है, और अगले ही शॉट में स्लीव वापिस आ गया। बाहुबली बड़े मजे में इस किले पे चढ़ रहा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस जगह पे ये रस्सी लगाया कौन? मतलब लगा के छोड़ दिए थे क्या कि बाहुबली जैसे कोई चोर आएंगे, चढ़ेंगे और लूट के चल जाएंगे? यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, बस मुझे तमन्ना का एक्सप्रेशन बड़ा मजेदार लगा, इसीलिए मैं ये शॉट डाल रहा हूँ। आप भी ये एक्सप्रेशन गौर से देखो। बाहुबली जैसे ही माहेशमती में एंटर करता है, तभी फिर से हवाएं आने लगी, तूफान आने लगा। अरे भैया, इन हवाओं को रोको। और देवसेना को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि उसका बेटा आ गया। अरे भाई, अभी तक देखा भी नहीं, अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि उसका बेटा जिंदा है कि मर गया, और उसको पता चल गया कि उसका बेटा आ गया। यह शॉट देख के मुझे बॉलीवुड का बहुत ही पॉपुलर सीन याद आ गया। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, कॉपीराइट से लगता है, तो इसीलिए मैं खुद गाएगा और मैं तुमको सुनाएगा। साइज डजंट मैटर, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे गौर से देखिए, सारे पहलवान, सारे हट्टे कट्टे लोग गिर चुके हैं, पर इस बंदे को देखिए, क्या डेडिकेशन है, अकेला रस्सी को खींच रहा है। बाहुबली तो बाद में आया, उसके आने से पहले तक तो इसने रोक के रखा था उस स्टैचू को गिरने से। इस बंदे को मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। क्या काम करता है भाई, तुम क्या कामा करते। यहाँ पे बाहुबली इस गिरते हुए स्टैचू को रोक रहा है, पर इस रस्सी को तो देखो, ये तो झूल रहा है। अगर ये खींच रहा होता तो ये टाइट हो जाना चाहिए, पर ये बंदा तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, और खींच भी रहा है तो इतने बड़े स्टैचू को, मतलब इतने बड़े स्टैचू को अकेले ही खींच दिया, मतलब कुछ भी। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये पर्दा बार बार इस आग के अंदर जा रहा है, फिर भी पर्दा में आग नहीं लग रहा। क्या राजमौली सर, ऐसा कौन करता है? शूटिंग के वक्त में दारू बेचिएगा तो होगा क्या सर? थोड़ा सा ध्यान देना था ना। इस शॉट में बाहुबली के पास न शील्ड है न भाला है, पर अगले ही शॉट में ना जाने कहां से इसके पास दोनों आ गए। इस शॉट में देवसेना पेड़ से छुपी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरे साइड से लोग उसे देख ले, पर अगले ही शॉट में पेड़ के आगे मस्त पोज में खड़ी हो गई। ये लोग मसाल लेके इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं, पर पीछे के एंगल से झाड़ तो है ही नहीं। ये बंदा मसाल लेके पार कैसे हो गया, क्योंकि अब तक तो इस झाड़ में आग लग जानी चाहिए थी। ये सारे लोग महल के बीचों बीच खड़े हैं, आसपास एक भी दीवार नहीं है। अचानक से कटप्पा एक खिड़की से कूदा, डायरेक्ट महल के बीच में आ गया, पर ये खिड़की आया कहाँ से? मान लो कटप्पा साइड से ही कूदा होगा तो उसे तो बहुत लंबा छलांग मारना पड़ा होगा इस जगह तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे इस एंगल से अगर देखो तो आगे कॉर्नर पे कोई भी पत्थर नहीं है, पर ये बंदा जब कॉर्नर पे पहुंचता है, 2 पत्थर ना जाने कहाँ से गिर जाते हैं।
अगर आपको किसी मूवी, सीरीज़ या किसी टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे रोस्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको वो वीडियो ला के दूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपका डिमांड पूरा कर पाऊँ। अरे भैया जा कहाँ रहे हो बिना सब्सक्राइब किए? अरे तनिक सब्सक्राइब कर दो, मेरे 10-12 छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम बच्चों की खातिर तो सब्सक्राइब कर दो बेटा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट रोस्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।